Hello everyone. Today we will discuss the chapter 2 of class 7, exploring substances acidic, basic and neutral. So for that we will read the book. On 28th February the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, sibling Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. तो बेटा 28 फरवरी को स्कूल में साइंस फेयर मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि उस दिन बेटा नेशनल साइंस डे था। क्या था? नेशनल साइंस डे। तो हर एक 20 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। तो एंट्री गेट पर जब अश्विन एंड कीर्ति आए तो उनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया। उस वाइट शीट ऑफ पेपर को देख करके वो बहुत ही क्यूरियस थे कि उनको ये पेपर क्यों दिया गया। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on this sheet of paper. The sibling also got their white sheet sprayed. तो कुछ ही दूरी पर उन्हें यहाँ पर क्या मिला बेटा? एक स्प्रे मिला और उस स्प्रे को जब उन्होंने वाइट शीट पर स्प्रे किया तो उन्होंने पाया कि उस पेपर पर एक वर्ड लिख कर के आ गया, एक सेंटेंस लिख कर के आ गया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ओके, सो दिस वर्ड welcome to the wonderful world of science is appeared because of a science experiment. ओके, सो ये कोई जादू नहीं था बेटा, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट था. तो इसको बच्चों ने जानना था कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है. दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट. इसके पीछे क्या रीजन है, ये कैसे लिख करके यहाँ पर अपियर हो गया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो उसके पीछे का वो रीजन जानना चाहते थे. सो देयर क्यूरियोसिटी वाज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल wonderful world of substances stall. They saw many activities showing color changes on mixing different substances. They decided to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure. So ये जो साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें इन्होंने देखा कि वाइट शीट जो है और उस वाइट शीट पे ये आपका लिख कर के आ गया क्या, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. वैसे ये शीट ब्लैंक दिख रही थी, लेकिन जैसे ही इस पर स्प्रे किया बच्चों ने वैसे ही ये वर्ड यहाँ पर लिख कर के आ गया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ये आप लोग भी एक्टिविटी घर में कर सकते हैं बेटा. आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए. क्या लेना है आपको बच्चों? बेकिंग सोडा लेना है. क्या लेना है आपको? बेकिंग सोडा. मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देती हूँ जो आपको चाहिए, बेकिंग सोडा, BAKINGSODA. सो बेकिंग सोडा आप लोग लीजिए और उसको पानी में मिक्स कर लीजिए. पानी में मिक्स करने के बाद एक ईयरबड लीजिए और इसी सॉल्यूशन से आप सीट पर, वाइट सीट पर लिख दीजिए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. और बिल्कुल आप ये देखेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और सीट पर जब आप लिखेंगे तो सूखने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस सीट पर कुछ लिखा हुआ है. ये सीट बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे ब्लैंक है. फिर आप लोग क्या करना, पानी लेना और पानी में थोड़ी सी हल्दी डालना. हल्दी डालने से वो पानी येलो हो जाएगा और उसको एक स्प्रे बॉटल में भरना और इस सीट पर स्प्रे कर देना जिस पर आपने बेकिंग सोडा से लिखा हुआ था. वैसे ही आप देखेंगे कि ये पूरा रेड कलर का अपियर हो जाएगा यहाँ पर लिख करके, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें टर्मेरिक जो है
एज अ इंडिकेटर यूज हो रही है, और जो बेकिंग सोडा है वो एज अ बेस यूज हो रहा है। तो यहाँ बच्चों आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टर्मेरिक जो है एक इंडिकेटर है जो बेस को आइडेंटिफाई करती है, ऐसे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करती है जो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो टर्मेरिक है वो बेस के साथ रेड कलर देती है। कैसा कलर देती है बच्चा? रेड कलर देती है। कैसा कलर देती है? रेड कलर। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी, लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो आप देखेंगे कि ये जो लिटमस है ये एज एन इंडिकेटर यूज होता है। कैसे यूज होता है बेटा? एज एन इंडिकेटर। जैसे हल्दी हो रही थी ना, टर्मेरिक का जो आपने सॉल्यूशन बनाया था वो बेस को आइडेंटिफाई कर रहा था, बेस के साथ रेड कलर दे रहा था, ऐसे ही लिटमस सेम टू सेम लिटमस भी एज एन इंडिकेटर यूज होता है। और हमारे पास दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का होता है और एक कौन से कलर का होगा बेटा? एक हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर होगा। तो दो तरीके के लिटमस पेपर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है जनरली हम इससे हम एसिड को चेक करते हैं, क्योंकि एसिड के साथ ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और बेस के साथ हम रेड लिटमस पेपर चेक करते हैं। रेड लिटमस पेपर से हम बेस को चेक करते हैं, क्योंकि रेड लिटमस पेपर बेस के साथ ब्लू कलर देता है। क्या कलर देता है बेटा? ब्लू कलर। ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर से एसिड को चेक करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड विथ एसिड, एंड red litmus paper turn into blue with base. So now we will discuss about the activity 2.1. Let us explore it. So इसके लिए हमें कुछ सैम्पल्स चाहिए होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको लेमन जूस चाहिए, हमको सोप सॉल्यूशन चाहिए, आंवला जूस चाहिए, टामरिंड वाटर चाहिए, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपके घर में अवेलेबल हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से जाके परचेज कर लीजिए और परचेज करके इनके सॉल्यूशंस बना लीजिए। और आपको लिटमस पेपर भी मार्केट में किसी भी आपकी जो दुकान रहती है उस पर, जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती हैं, उन दुकान पे जा कर के आप पूछ लीजिएगा, तो वो लोग लिटमस पेपर भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो उसमें से लिटमस पेपर ले लेना। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना और ये एक्टिविटी कंडक्ट कराना। ठीक है, और इस तरीके की ये जो बॉटल्स दी गई हैं, इन छोटी छोटी बॉटल्स में बेटा, इन छोटी छोटी बॉटल्स में आप इन सैम्पल्स को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये जैसे ये छोटी छोटी बॉटल्स दी गई है, और हर एक बॉटल पे इनका नाम लिख लेना सैम्पल का, कि किस में आपने बेकिंग सोडा लिया है, किस में आपने जो है लेमन जूस लिया है, और किस में आपने टार्टरिक एसिड लिया है, किस में आपने सिट्रिक एसिड लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लेना कि किस में सोप सॉल्यूशन है, किस में डिटर्जेंट है आपका। ये सारे सॉल्यूशंस बना करके इन बॉटल्स में भर लीजिए, और एक ड्रॉपर भी अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप कॉटन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो एक लिटमस पेपर लेंगे और उसकी कुछ स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। जैसे ये देखिए, ये बच्ची ने करी हुई है, इसने 6 स्ट्रिप में इसको क्या कर लिया है, लिटमस पेपर को कट कर लिया है। और 1 बाई 1 अब बॉटल से क्या करना है, हर एक बॉटल से सॉल्यूशन लेना है और इन स्ट्रिप्स पर इसको ड्रॉप करना है। ओके, तो व्हेन यू ड्रॉप इट देन यू विल सी दैट देयर इज़ द सम चेंजेज अकर। कुछ लिटमस पेपर जो आपके हैं वो रेड में टर्न हो जाएंगे, कुछ ब्लू ही रहेंगे। ओके, तो जो रेड में टर्न हो जा रहे हैं लिटमस पेपर ब्लू से, तो वो सॉल्यूशंस आपके क्या हैं, एसिड, और जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या तो वो न्यूट्रल है या तो वो बेसिक है। ओके, सो फाइनली हम आपको बता दें कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट रहता है। सो फॉर दैट वी विल शो यू अ sheet. So you can see this sheet.
Here you can see organic acid and their sources. जनरली जो चीज़ें हम लोग घर में यूज करते हैं, जो फूड्स हम लोग या जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, उनमें ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। लेमन जो है, नींबू, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड होता है। एप्पल, मैलिक एसिड, कंटेन मैलिक एसिड। टमारिन, टार्टरिक एसिड। ओके, और यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो दे दी गई है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेप्स जो है इनमें टार्टरिक एसिड है। ये जो सोर मिल्क रहता है, खट्टा मिल्क, खट्टा दूध, दही, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और ये जो आंट है, आंट, चींटी, चींटी आपको काट लेती है तो आपको एक दाना जैसा हो जाता है, रेड रेड कलर का, इन्फ्लामेशन आ जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वो एरिया थोड़ा सा फूल जाता है, क्योंकि चींटी जब काटती है तो आपके ब्लड में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है उस जगह पर। तो आंट जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और जो एप्पल है उसमें मैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ओके, so you can take a screenshot of this sheet so that you can write in your notebook. Now further we will move in our book and we will see the lot of activity here. तो आपने देखा कि ये जो आपने सीट यूज करी हुई थी लिटमस पेपर की, और कई सारे आपने 6 स्ट्रिप यहाँ पर किए हुए थे, और 6 सॉल्यूशन को यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप चेक किया हुआ था कि कौन सा जो आपका है एसिडिक है, कौन सा बेसिक है सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्यूशन आपका कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, तो आगे रीड करेंगे। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर and cut it into one second. Yes, we will proceed. Take a stick of blue litmus paper and cut it into small pieces. Spread these pieces on a clean and dry white tile, and using a dropper put one drop each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a. Okay beta, now do you observe any changes in the color of the blue litmus pieces? Record your observation and repeat the same activity. Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2b and record your observation in table 2.1. तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी आपके सॉल्यूशंस इन्होंने लिए हुए थे, 6 के 6 सॉल्यूशन, इसमें से 5 सॉल्यूशंस जो आप देखेंगे वो उन्होंने चेक कर लिए हैं। और इन 5 सॉल्यूशंस को आपने चेक करने के बाद एक चीज़ यहाँ पर आपने नोट करी होगी कि ये सारी की सारी स्ट्रिप्स जो हैं ये ब्लू से रेड हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? रेड। एंड लास्ट वन स्ट्रिप ही चेकिंग, वो चेक कर रहा है, अभी चेक नहीं हुआ है। ओके, सो चेक करने के बाद वो देख पाएगा कि यहाँ पर ब्लू कलर रहता है या रेड हो जाता है। अगर रेड हो गया तो वो एसिड होगा, अदरवाइज वो या तो न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? चेक कर सकते हैं। आगे देखें, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। हम लोग लाइम वाटर कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम इस पैरा को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस पैरा को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। How to prepare lime water? Do not confuse lime water with a word lime.
which is a fruit similar to lemon. Lime water solution of calcium hydroxide in water can be easily prepared by mixing lime, चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. Filter the liquid into another container and use it as a lime water. तो लाइम वाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइम ले लेंगे, चूना ले लेंगे. क्या ले लेंगे? चूना. लाइम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो रहता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, पानी में मिक्स कर देते हैं. पानी में मिक्स करने से इसको मिक्स करके पानी में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब अगर हम छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो चूना है पूरा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर पानी जैसा रह जाएगा. दैट इज़ द लाइम वाटर. और उसी को हम निकाल लेंगे. एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर. ये नेचर में बिल्कुल आपका बेसिक होता है. और इसको आप चाहें तो रेड लिटमस पेपर से चेक कर ले. जब आप इसको रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है. कैसा हो गया है? ब्लू. और रेड लिटमस पेपर का जो ब्लू होना है ये बताता है कि लाइम वाटर क्या है, बेसिक है. कैसा है? बेसिक. तो अब यहाँ पर ये टेबल 2.1 है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि किस पेपर से हम इनको चेक करेंगे. तो आप लोग बेटा 1 by 1 आंसर करना. ठीक है, 1 by 1 बेटा आंसर करना कि जो लेमन जूस है उसका जो कलर है, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल. अगर ब्लू लिटमस पेपर पे लेमन जूस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा? रेड हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? रेड. और अगर रेड लिटमस पेपर पे अगर हम लेमन जूस डालेंगे तो नो चेंज, कोई भी कलर नहीं आएगा मैम, कोई भी कलर नहीं आएगा यहाँ पर. क्यों नहीं आएगा? बच्चे क्या कह रहे हैं? कोई भी कलर नहीं आएगा मैम रेड लिटमस पेपर के साथ. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है बेटा? ये एसिड है. ये ब्लू को रेड करता है ना कि रेड को. ओके, ये किसको रेड करता है? ब्लू को रेड करता है. और ब्लू का रेड होना ये बताता है कि लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है. कौन सा एसिड है बेटा? सिट्रिक एसिड. इसी तरीके से सोप सॉल्यूशन को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक होते हैं नेचर में और इनको टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर का यूज होता है. ठीक है, ब्लू का नहीं होता है. ठीक है, और सोप सॉल्यूशन में को अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू. रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से अगर आंवला जूस अगर आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आंवला जूस. आंवला जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉन एज द विटामिन सी. विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं? विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. आंवला जूस जो आपका है इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है. और एसिड को ब्लू लिटमस से चेक करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में. किस में हो जाएगा? रेड में. जबकि यहाँ पर ये रेड है तो बेटा रेड ही रहेगा. कैसा रहेगा? रेड ही. रेड लिटमस पेपर जो आपका है वो कैसा रहेगा? रेड ही रहेगा आंवला जूस के साथ. ठीक है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर जो है, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो आंवला जूस के साथ आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है बेटा, कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू. 1 सेकेंड, मैं इरेज कर दूँ इसे. 1 सेकेंड बेटा. हाँ, तो आंवला जूस के साथ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ब्लू है ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, है ना. ऐसे ही टर्मेरिन वाटर, इसमें क्या होता है? इसमें टार्टारिक एसिड होता है. कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड. और टार्टारिक एसिड के साथ ये कैसा हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा. जबकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्या लिखेंगे बेटा? नो चेंज मैम, नो चेंज. ओके, यहाँ पर विनेगर, ये भी एसिड है और ये एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? रेड कर देगा. विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. कौन सा एसिड होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड. ओके, तो यहाँ पर आपका ये विनेगर ने ब्लू को रेड कर दिया है. जबकि रेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा, कोई भी चेंज नहीं आएगा. बेकिंग सोडा के साथ कैसा होगा बेटा?
बेकिंग सोडा बेसिक होता है, अभी बताया था मैंने आपको बेकिंग सोडा बेसिक होता है, तो इसके लिए ब्लू लिटमस पेपर का यूज नहीं होगा, ब्लू के साथ ये ब्लू ही रहेगा, नो चेंज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर रेड लिटमस पेपर जो है ये बेकिंग सोडा के साथ ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? इट टर्न इनटू ब्लू। सो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर यूज हो रहा है, किस तरीके से लिटमस पेपर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में क्या ला रहा है, कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, आगे के ये जो है लाइम वाटर, टैप वाटर, इन सबको भी आप चेक कर लेना। क्या कर लेना? 1 बाय 1 चेक कर लेना और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेजना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके सीरियल नंबर 6 से लेके 12 तक का आंसर आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको भेजेंगे। बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।